नमस्कार। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि हमारे जितने भी अभी तक पॉडकास्ट हैं, उसमें हम लोगों ने अपनी परंपराएं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उनका हमने आधार जानने की कोशिश की है, उनका वैज्ञानिक पक्ष भी जानने की कोशिश की है और आप तक उन बातों को पहुंचाया है। पिछले दिनों कुछ सवाल मेरे पास थे जो जिनसे मैंने डॉक्टर अशोक से बात की और मुझे लगता है कि आप तक उसके बहुत सही उत्तर पहुंचे। इसी सिलसिले में एक सवाल जो मेरे मस्तिष्क में है वो ये है कि हमारे देश में एक पर्व, एक परंपरा है जिसको हम कहते हैं रक्षाबंधन, राखी। लेकिन उसके साथ साथ में एक और है जिसको हम कहते हैं भैया दूज। तो मेरा ये प्रश्न था और यह मेरी उत्सुकता है जानने की कि रक्षाबंधन और भैया दूज में क्या फ़र्क है। हाँ, मतलब जब बहन भाई के रिश्तों पे अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन है, लेकिन फिर भैया दूज क्यों है? ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में मैंने फिर वही अपने चिर परिचित डॉक्टर अशोक से बात की। चलिए उनसे जानते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। नमस्कार डॉक्टर अशोक, कैसे हैं आप? नमस्कार कवि जी। आप मुझे बहुत खुश लग रहे हैं, बिल्कुल फेस्टिवल मूड में हैं आप। हाँ, फेस्टिवल की तैयारियों में लगे हुए हैं शायद आप। बिल्कुल, फेस्टिव सीजन है और बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बस आप ऐसे ही हंसते रहें, स्वस्थ रहें, बस ये मेरी कामना है। अच्छा डॉक्टर अशोक, ये मैं जानना चाहता था, एक प्रश्न था कि ये जो हमारा पर्व है, हमारी जो मान्यता है, परंपरा है, जिसको हम कहते हैं रक्षाबंधन, राखी, और एक इसी से मिलता हुआ हमारा एक और परंपरा है जिसको हम कहते हैं भैया दूज। जब बहन भाई के रिश्ते पर एक हमारी ये मान्यता है, हमारा पर्व है, तो फिर ये भैया दूज क्यों? और ये भैया दूज कैसे शुरू हुआ? या भैया दूज और राखी की अगर हम बात करें तो इनमें अंतर क्या है, क्या फर्क है? अगर हम इस परंपरा भैया दूज की बात करें तो कब इसका इसका आरंभ हुआ, कैसे शुरुआत हुई इसकी? हमारे शास्त्रों में, पुराणों में या हमारे इतिहास में इसका क्या विवरण है, ये थोड़ा बताएं मुझे। आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन और भाई दूज का अंतर क्या है, हम क्यों मनाते हैं? दोनों ही त्यौहार मनाते हैं। दोनों ही त्योहारों का क्या एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है? बिल्कुल सही सवाल है और ये बहुत से लोगों के मन में है, इसके जवाब नहीं मिलते लोगों को। जी जी। महत्वपूर्ण बात यह है सबसे ज़्यादा कि काव्य जी, ये है त्योहार सतयुग से चले आ रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि रक्षाबंधन नया त्योहार है या भाई दूज नया त्योहार है। दोनों ही त्योहार जो हैं बहुत पुराने हैं, मानवता के सबसे आरंभिक रिश्तों में से एक है और इसका महत्व हर युग में रहा है। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि रक्षाबंधन का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। उसे आप वामन पुराण में पाते हैं, पद्म पुराण में पाते हैं, महाभारत में पाते हैं, स्कंद पुराण में पाते हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि रक्षाबंधन के भीतर जो कार्यक्रम होता है, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, बहनें राखी जिसे बांधी जाती है, जिसका नाम बदलते बदलते राखी हो गया, ये बुनियादी तौर पर रक्षा सूत्र इसका नाम हुआ करता था। जी। अगर आप सनातन पूजाओं पर गौर करेंगे तो पाएंगे पूरे संसार में जहाँ पर भी सनातन पूजाएं होती हैं, वहाँ पर एक मंत्र पढ़ा जाता है, येन बद्धो राजा बलि, और कलावा बांधते हैं। ये कलावा जो है, ये ही सबसे आरंभिक राखी है और इस कलावे की, इस राखी की ताकत ये है कि राजा बलि को इससे बांधा गया था और उनको बांधने के बाद में वो वचनबद्ध हो गए थे। पृथ्वी का, स्वर्ग का सारा साम्राज्य दानवों ने जीत लिया था, देवता हार गए थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप लेके राजा बलि के ऊपर विजय हासिल की थी और उनको एक प्रकार से वचनबद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा उनके हाथ पे। तो उन्होंने वचन दिया, 3 पग जमीन मांगी थी उन्होंने और 3 पग जमीन में से एक पग में जब रही नहीं जमीन तो उनके सिर पर पैर रख दिया गया और ये कहा गया कि तुम पाताल लोक चले जाओ।
तो रक्षा सूत्र का उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। जी। दूसरा सवाल आता है कि ये भाई दूज कब से हुआ है। भाई दूज त्योहार के बारे में यह है कि ये यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, इनका आरंभ किया हुआ त्योहार है। और इनकी बहन जिसका नाम कालिंदी, अंशुमति और यमुना, यमी, इतने नाम हैं। तो एक बार उनकी बहन ने उनको बुलाया, उनको आमंत्रित किया और वो अपनी बहन के घर गए और उन्होंने उनकी बहन के घर जाके खाना खाया। बहन ने उनका पहले स्वागत किया, तिलक लगाया और इसके अपने भाई को खूब प्रसन्न मुद्रा में भोजन कराया। तो इतना प्रसन्न हो गए यमराज कि उन्होंने कहा कि यम द्वितीया, इस दिन यम द्वितीया के दिन होता है भाई दूज। तो यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा, उसके घर भोजन करेगा, तिलक लगवाएगा बहन से, उसकी कभी भी कई कारणों से मृत्यु नहीं होगी। एक तो ये रोग से नहीं होगी उसकी, फिर आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी उसकी, किसी शत्रु के आघात से मृत्यु नहीं होगी उसकी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, किसी आपदा यानी आंधी तूफान, नाव डूबना, इस प्रकार में नहीं होगी। और ये उन्होंने वचन दिया। तो यम का यह वचन ये नहीं कहता कि अमर हो जाएगा, ये कहता है कि आप एक ऐसे आशीर्वाद के पात्र होंगे, जो भी भाई ऐसे यम द्वितीया पे अपनी बहन के घर जाएंगे तो उनको ये आशीष मेरा लागू रहेगा। अच्छा। तो ये तो रहा अंतर दोनों का। लेकिन ये दोनों ही त्योहार सतयुग से हैं, क्योंकि एक ने तो हमें सब पता चलता है कि यमराज स्वयं गए थे अपनी बहन यमुना के पास में, और दूसरे में मिलता है उल्लेख कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन से राखी बंधवाई, और शिशुपाल जो कृष्ण जी की बुआ के पुत्र थे, उनकी बहन का भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने राखी बांधी, सुचित्रा ने, उसका भी उल्लेख मिलता है। तो अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में रक्षाबंधन भाई दूज का अंतर अलग अलग मिलता है। जी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 62 में बताया गया है, जिसमें कि उनकी बहन सुभद्रा ने उनके राखी बांधी थी, बलराम जी के पहले बांधी थी। इसके बाद में महाभारत के शांति पर्व के 43वें अध्याय में शिशुपाल की बहन सुचित्रा द्वारा उनके राखी बांधे जाने का उल्लेख है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे, अनुशासन पर्व में रक्षाबंधन के और भी कुछ उल्लेख मिलते हैं जो अध्याय 14 में है। अब भाई दूज के त्योहार को, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, इसका उल्लेख स्कंद पुराण के काशीखंड में मिलता है, अध्याय 113 में इसका उल्लेख है। और इसमें यमुना, कालिंदी, अंशुमति के पवित्र स्नेह का वर्णन है। पद्म पुराण की अगर बात करें तो पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 117, भविष्य पुराण के ब्रह्मखंड अध्याय 16 में भाई दूज की पूजा और उसकी विधि का विवरण है, उसका महत्व का वर्णन है। तो ये इनके उल्लेख मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है डॉक्टर साहब कि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा गया, कहा गया, उनके पीछे एक वैज्ञानिक पक्ष है। वैज्ञानिक यानी एक साइंटिफिक लॉजिक्स रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ ऐसे नहीं कह दिया या लिख दिया, सबके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक्स हैं। इस भैया दूज या रक्षाबंधन की हम बात करते हैं तो इसके पीछे वैज्ञानिक पक्ष क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? तो अगर वैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो हम आधुनिक रिसर्चेस के आधार पर जब बात करते हैं तो मुझको वाघभट्ट जी, उनकी एक किताब अष्टांग हृदय याद आ जाती है। अष्टांग हृदय में आनंद के अमृत ऐसे रसायनों का जिक्र किया गया है जो शरीर के अंदर बनते हैं। आनंद के अमृत ये क्या है? आधुनिक विज्ञान इनको हैप्पीनेस हार्मोन कहता है। ये हैप्पीनेस हार्मोन मुख्यतः जो हमारे जीवन के और रिलेशंस के ऊपर असर डालते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। जब आप बहन से मिलने जाते हैं, अपनी बहन से बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, सब परिवार जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ में जाते हैं या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में जाते हैं, वहाँ वो लोग आपका स्वागत करते हैं, खुशी मनती है, खूब मनाई जाती है, प्रसन्नता हो जाती है, तो आपके शरीर में डोपामिन उत्पन्न होता है। ये आनंद के अमृत जो वाघभट्ट जी ने कहा है वो अलग चीज़ है। और क्या डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये क्या अलग चीज़ है? बिल्कुल नहीं, ये सेम चीज़ है। बस ये है कि उन्होंने आनंद के अमृत शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली बात कही है और आधुनिक विज्ञान ने उनका नाम अंग्रेजी में रख दिया है। ऑक्सीटोसिन जो है ये हृदय को मजबूत करता है, आपके अंदर प्रेम की भावना को विस्तार करता है और आपको जो है जीवन में जिंदा रहने की, संघर्ष करने की, जीतने की उम्मीद देता है, उमंग देता है। जी।
अगर किसी के अंदर ऑक्सीटोसिन की कमी है तो वो गाना गाता है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी है क्या, ये कटी पतंग है, ऐसे गाने लगते लोग बाग जिनकी जिंदगी निराशा से लगती है। तो बहन से मिलना, रिश्तों को निभाना, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ऑक्सीटोसिन एक हैप्पीनेस हार्मोन उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है, अगर आप इस चार्ट में दूसरे नंबर पे देखें तो सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का नाम से आपको लगेगा जैसे कुछ श्रेष्ठ चीज है, और वास्तव में ये श्रेष्ठता ही बताती है। आपके जीवन की श्रेष्ठता को आप कायम रख सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज को कायम रख सकते हैं, आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और सेना में जो गाने वाने सब बजाए जाते हैं वो सब सेरोटोनिन को बढ़ाने वाले हैं। ताकत वतन की हम पे है, हिम्मत वतन की हमसे है। तो ये सब उत्साह बढ़ाने वाली चीजें हैं। जब आप अपने परिवार में मिलते हैं, भाई दूज का जो इम्पैक्ट बोल रहा हूँ मैं आपसे, तो जब हम मिलते हैं बहन से, वो उत्साह बढ़ाती है। आप निराशा की बात भी कर देते हैं। कई बार क्या होता है, पत्नी कोई बताएगी तो बहन अपना कुछ ना कुछ बोलती हैं, आशीष देती हैं, अनुभव बताती हैं, प्रोत्साहन देती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। आपको लगता है कि ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी भावना है। यही भावना तो सेना के लोगों को आगे रखती है। उन्हें मालूम पूरा देश हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो सेरोटोनिन एक हैप्पीनेस हार्मोन उत्पन्न होता है। फिर एक आता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन के बारे में आप एंड शब्द आता है ना, जिसमें एंड का मतलब ये अंत कर देता है बहुत सारी चीजों का, तो एंड आप याद रखिए। एंडोर्फिन हार्मोन जो है हैप्पीनेस हार्मोन है, परंतु पीड़ाओं का अंत करता है। अरे वाह। दुखों का अंत करता है, निराशा का अंत करता है, हताशा का अंत करता है, नाउम्मीदी का अंत करता है, और आपके मन में जीने की इच्छा उत्पन्न करता है और संघर्ष करने की इच्छा उत्पन्न करता है। आपको लगता है कि हमारे साथ में बहुत लोग हैं, और यह रिश्तों की वजह से ही ऐसा संभव हो पाता है। अब बताइए, ये तो बिल्कुल मतलब सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है इसका कारण। इसके बाद में आता है डोपामिन। डोपामिन जैसा कि नाम है इसका, डोपामिन। अगर आप डोपामिन को याद करना चाहें कि डोपामिन का इम्पैक्ट क्या है, तो ये याद रखिए कि ये एक गीत है, जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। यानी कि ये आपके जिंदगी में प्रसन्नता की भावना उत्पन्न करता है और जीवन को एक एक नई गुणवत्ता प्रदान करता है। तो ये भी हमें मिलने से, रिश्तों से मिलने से ही आता है। और बल्कि डोपामिन के लिए मुझे एक और गीत भी याद आता है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये डोपामिन इस प्रकार के इम्पैक्ट पैदा करता है कि आप जीवन की रियलिटीज को समझ जाते हैं। आपको लगता है कि कितने लोग मुझ पर निर्भर हैं, कितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। तो मिलने से, रिश्तों से, भाई बहन के रिश्ते हों, मित्रों के रिश्ते हों, मुंह बोली बहन हो, भाई मुंह बोला हो, कुछ भी रिश्ते हों, तो जब आप मानने से रिश्ते मानते हैं तो विश्वास के रिश्ते भी तो मानेंगे। तो विश्वास से आपका मन स्वस्थ रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी। यही सब चमत्कार ये त्योहार करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार और भाई दूज का त्योहार, इनसे बढ़कर, इनसे बेहतर कोई त्योहार इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें कि बचपन की यादें जुड़ी हों। जी जी। मेरे 5 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन जो है हमारे लिए हमारे परिवार की मुखिया जैसी ही है। उनका आज भी वही रुतबा है जो पहले था, जब वो बड़ी थी और हम लोग अविवाहित थे, तब भी उनका वही रुतबा था। तो आज उनके पास जाने में लगता है कि अब एक साये के अंदर आ गए, छाया के नीचे आ गए हैं, किसी पेड़ के नीचे आ गए हैं। हमारे जो सबसे छोटी बहन है वो बेटी की तरह से है, उससे मिलिए तो आपको लगता है कि आप पुत्री से बात कर रहे हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, आपको ये याद आता है कि आपने क्या क्या किया है। तो बहन भाइयों का रिश्ता एक बहुत पवित्र रिश्ता है। इसको निभाइए, आनंद लीजिए। रक्षाबंधन तो आप मनाते ही हैं, भैया दूज को भी मना के देखिए, नहीं हो तो जाकर ही देखिए। बहन खुश होगी, आप ज़्यादा खुश होंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद।